हे इट्स वी आर एजुकेटर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस रिफंड के बारे में। जो सिक्योरिटी मनी आपने सबमिट की थी 5,000 रुपये, उसके रिफंड प्रोसेस के बारे में। और मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स ने जो है 40,000 रुपये सीट एक्सेप्ट करने के बाद 40,000 रुपये सबमिट किए थे और उन्होंने बाद में जो है सीट से रिज़ाइन कर दिया था। तो उस जो फीस रिफंडिंग प्रोसेस है वो सब कैसा क्या रहेगा उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो किन बच्चों को जो है उनकी फ़ीस रिफ़ंड मिलेगी, कौन कौन से बच्चों को। तो जिन बच्चों को कॉलेज मिला है और उन्होंने एडमिशन ले लिया प्रॉपर, तो उनकी जो है 5,000 रुपये सिक्योरिटी मनी है वो वापस आएगी। दूसरे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड मॉपअप राउंड या फिर स्टे राउंड जो भी हुए थे उनमें पार्टिसिपेट तो किया था, बट उन्हें कोई भी सीट जो है अलॉट नहीं हुई, तो उनकी भी जो 5,000 रुपये फ़ीस है वो वापस होगी। अब हम बात करते हैं किन स्टूडेंट्स की जो है 5,000 रुपये फ़ीस जो है वो रिफ़ंड नहीं होगी। तो वो स्टूडेंट्स जिनको सीट तो मिली थी बट उन्होंने सीट जो है उस सीट को लिया नहीं, तो उन बच्चों की जो है 5,000 रुपये काउंसलिंग सिक्योरिटी मनी है जो वो वापस नहीं की जाएगी। बाकी अब हम बात करते हैं 40,000 रुपये फ़ीस के बारे में। जैसा कि मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो है उन्हें सीट मिली, उन्होंने सीट को एक्सेप्ट भी किया, उन्होंने पूरा जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस था उसको भी करवाया, बट आफ्टर दैट उन्हें कॉलेज पसंद नहीं आया। तो उन्होंने क्या है, अगर उन्होंने रिज़ाइन किया है सीट से, चाहे तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अगर आपको कॉलेज आपने एक्सेप्ट किया था, इसके बाद रेजिग्नेशन विंडो जब ओपन हुई थी तो आपने अगर रेजिग्नेशन विंडो के टाइम पे अगर रिज़ाइन किया है तो आपके जो 40,000 रुपये हैं वो वापस होंगे। बट अगर आपने जो है रिज़ाइन नहीं किया है तो आपके जो 40,000 रुपये हैं वो जब्त कर लिए जाएंगे। तो ये चीज़ अगर आपने रिज़ाइन किया है, जिस जो टाइम पीरियड दिया गया था काउंसलिंग के टाइम पे रेजिग्नेशन विंडो ओपन की गई थी, अगर उस टाइम पीरियड में आपने रिज़ाइन किया है तो आपके जो 40,000 रुपये हैं और प्लस 5,000 रुपीज़ वो वापस कर दिए जाएंगे। बाकी जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया उनके तो प्रॉपर जो है रुपीज़ वापस होंगे। अब बात करते हैं कि आपके जो पैसे हैं वो किस अकाउंट में वापस होंगे या किस तरह से वापस होंगे, उसका प्रोसेस क्या रहता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपके जो 5,000 रुपये आपने जो सबमिट किए थे, यहाँ पर देखिए जब काउंसलिंग ब्रोचर जारी किया था यूनिवर्सिटी ने तो उसमें साफ साफ मेंशन किया था उसकी गाइडलाइंस में, जो भी रूल्स रेगुलेशंस थे उसमें, कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल राउंड्स ऑफ काउंसलिंग द एडमिटेड कैंडिडेट्स एंड दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट्स विल बी रिफंड काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस 5,000 रुपये टू द सोर्स फ्रॉम वेयर द पेमेंट इज ओरिजिनली मेड। ठीक है, तो आपके जो भी जहाँ से भी आपका पेमेंट आया है उसी सोर्स में जो है इनको रिफंड कर दिया जाएगा। इन केस आपका जो भी सोर्स अकाउंट है, इन केस ऑफ एनी रिफंड फेलियर टू द सोर्स अकाउंट, मतलब आपका जो सोर्स अकाउंट है उसमें किसी कारणवश जो है फीस रिफंड नहीं होती है, द रिफंड विल बी डन यूजिंग द अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइडेड फॉर द रिफंड एट द टाइम ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसा कि आपने जैसे काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो जब आपने 5,000 रुपये पेमेंट किए होंगे तो उस टाइम पे आपसे जो है एक रिफंड अकाउंट नंबर मांगा गया होगा। तो अगर सोर्स अकाउंट में पैसे नहीं पहुंच पाते हैं, बाई चांस फेलियर रहता है, तो आपके जो है उस अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे। बाकी जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है तो उनके जो है उनके खुद के ही अकाउंट में वापस आएंगे, ऐसा कोई भी इशू नहीं है, आप इतनी ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने भी एडमिशन ले लिया तो उनके भी पैसे वापस आएंगे। दूसरी चीज़, जिन बच्चों ने जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो किया था बट उन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं, उनके भी पैसे जो है वापस आएंगे। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि सभी काउंसलिंग के जब राउंड फिनिश हो जाएंगे इसके बाद जो है फीस रिफंडिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो जो है काउंसलिंग के राउंड जो है एंड किए हुए इन लोगों को काफ़ी समय हो चुका है, बट अभी तक जो है फीस रिफंडिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट नहीं हुआ है। वो कुछ समय बाद जो है एक्सपेक्टेड, मैं अगर आपको बता दूं तो दिसंबर मंथ में हो सकता है शायद स्टार्ट हो जाए। जैसे भी स्टार्ट होगा मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो अपलोड करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जैसे ही इनका जो भी रिफंडिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। बाकी मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लिया और इस समय फर्स्ट सेम जो है वो परस्यू कर रहे हैं, तो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर जो है सिलेबस के रिगार्डिंग या फिर नोट्स के रिगार्डिंग, बुक्स के रिगार्डिंग, असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूज़न है या कुछ भी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी नोट्स या जो भी प्रॉपर असाइनमेंट वगैरह होते हैं या प्रीवियस ईयर जो भी एग्जामिनेशन है, पेपर पैटर्न क्या रहता है, एबीबीएमएम का सिलेबस क्या रहता है, वो कंप्लीट डिटेल वहाँ पर दी हुई है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न या कुछ भी पूछना है सिक्योरिटी मनी के रिगार्डिंग तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, बाकी टेलीग्राम चैनल पर ही पूछ सकते हैं।